खाली तुम पढ़ाई करो, बस खाली पढ़ाई करो। हम लोग को पढ़ना है भ्रूणपोष। बहुत छोटा सा हेडिंग आपका है, अतनी बहुत बढ़िया है, समझ लेना। कल मैंने आपको बताया था कि भ्रूणपोष का निर्माण कब होता है, बात समझना बाबू। देखो, यह कोई आपका एक प्रकार का है। कल आप संरचना पढ़े थे ना, तो जो भ्रूणपोष होता है, देखो ये भ्रूण है, क्या है? भ्रूण। मान निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण हो जाता है। निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। सब लोग सीख लो। इसी भ्रूण के चारों ओर जो संरचना पाई जाती है उसको भ्रूणपोष कहते हैं। माने इसके चारों ओर की जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। आप भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है जरा सोचो। ये भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य ये होता है कि जो भ्रूण होता है वह भ्रूण को पोषण देता है। क्या देता है? पोषण का मतलब होता है कि भ्रूण को जो भ्रूणपोष होता है ऊर्जा देता है। आप भोजन कहते हैं तो भोजन देता है। ये तमाम प्रकार के बातों को क्या करता है? वो भ्रूण को देता है। तो ये होता है भ्रूणपोष। देखो नाम से पता करो, भ्रूणपोष। भ्रूण का मतलब होता है भ्रूण, और पोष का मतलब होता है पोषण देना। तो जो भ्रूण का पोषण देता है उसी को क्या कहता है? भ्रूणपोष कहता है। भ्रूणपोष होता है 3 प्रकार के। एक केंद्रीय भ्रूणपोष, एक कोशिकीय भ्रूणपोष, और एक होता है हर्बेनियम भ्रूणपोष। तो पहले तो एक हेडिंग बना लो भ्रूणपोष। अब सिंपल सा लिखा देते हैं क्या करना है। लेकिन हाँ, भ्रूणपोष भ्रूण के चारों ओर पाया जाता है। भ्रूणपोष भ्रूण के चारों ओर पाया जाता है। तो नहीं, याद कर लेना बाबू, चारों ओर पाया जाता है। और यह भ्रूण को मैं लिखा गया है, और यह भ्रूण को पोषण देता है। याद कर लो, बहुत छोटा छोटा है ऐसा। भ्रूण को क्या देता है? पोषण देता है। माने भ्रूण को ऑक्सीजन, मान लिख लेना, अर्थात भ्रूण को ऑक्सीजन जानते हैं ना, जिंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरी होती है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन होता है कितने प्रतिशत पाया जाता है? याद है ना आपको? 21% पाया जाता है। लेकिन हम आपको बताते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते समय पूरा के पूरा 21% ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। लेकिन जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? 17% ऑक्सीजन निकल जाता है, लेकिन 4% बच जाता है। इसी से हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है संपन्न होती है। आगे लिखना, ऑक्सीजन तथा ऊर्जा देता है। अच्छा, हम कल पूछे तो बता दोगे ना सब लोग? एकदम याद रखना बाबू, भ्रूण को सब काम ही करता है। ये ना रहेगा तो भ्रूण का विकास नहीं होगा। लेकिन हाँ, भ्रूणपोष अगुणित होता है। अगुणित माने होता है यन। भ्रूणपोष अगुणित होता है। बायोलॉजी तो बहुत आसान होता है, स्कूल में पढ़ो, यहाँ पढ़ो, पूरा याद हो जाता होगा आपको। ठीक है। और आगे लिख लेना कि निषेचन के बाद भ्रूणपोष का निर्माण होता है। निषेचन के बाद भ्रूणपोष का निर्माण होता है। किसके बाद? अच्छा, निषेचन आप लोग पढ़ चुके हैं ना। अरे निषेचन हुआ होता है नर और मादा युग्म के संयुग्मन, क्या कहते हैं? अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भ्रूणपोष का निर्माण कब होता है, निषेचन के पहले तो निषेचन के बाद, तो क्या कहेंगे? हाँ, निषेचन के बाद होता है भ्रूणपोष का निर्माण। ठीक है ना। अब लिख लेना है तुम लोग को भ्रूणपोष के प्रकार। तो आगे लिखना, तब लिखना प्रकार। भ्रूणपोष भ्रूण को लिखना तथा बीज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। महत्वपूर्ण योगदान देता है। तने वो चित्र बनाए थे, वही है ये आपका है भ्रूण।
आयुष के चारों ओर एक स्तर पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? भ्रूण पोष। बना लो, इसी को कहा जाता है भ्रूण पोष। बराबर का किताब के ऊपर रखते हो, कहाँ रखे? बोल रहे तो समझाओ ना। जो भ्रूण होता है, भ्रूण के चारों ओर कहाँ पाया जाता है? भ्रूण पोष। ये किसी को देता है, किसको पोषण देता है? भ्रूण को देता है। अब आ जाओ भ्रूण पोष के प्रकार। अच्छा, ये सब एकदम सिंपल चीज आपको लिखाया गया है, ये सब लिखा जाएगा। सागर बाबू, कुछ अगर इसमें पूछना है तो पूछ सकते हैं। आपके लिए बहुत पवित्र महीना है, मैं भगवान से विनती करता हूँ कि आपके लिए जीवन मंगलमय हो। सावन में जो भी आपकी मनोकामना है सब पूरा हो। धन्यवाद सर जी। यह तो हो गया ये भ्रूण पोष, याद हुआ? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भ्रूण पोष का मतलब क्या होता है? ये किसको पोषण देता है? हाँ, ये भ्रूण को पोषण देता है। चित्र बना लेना तनी आराम से। याद हो गया सबको? तब देख रहा ना इसको, भ्रूण पोष। अब हमारे पास आता है भ्रूण पोष के प्रकार। चले मिटाएं इसको, दिखा गया? ना बहन।